हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रियो। प्रभु की तारीफ करें, उसकी महानता, उसकी विशालता के लिए, उसके दया और उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करेंगे। आइए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्वामी आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाधिराजा धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ तारीफ के हो गया, आदर और महिमा के हो गया परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। और पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दिन भर संभाला है पिताजी। प्यारे पिताजी, ये जो कठिन समय है, ये कठिन घड़ी है प्यारे परमेश्वर प्रभु। प्रतिदिन लोग इस दुनिया से जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, इस दुनिया को छोड़ते जा रहे हैं प्रभु। इस महामारी के जरिए, कोविड के जरिए प्रभु, वायरस के जरिए प्यारे परमेश्वर। ओ पिताजी, जो लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं प्रभु, जो लोग और जाने वाले हैं प्रभु जी, जब तक आपको ना जाने पिता, वो लोग ना जाने पाएँ, आपकी इच्छा उनके जीवन में प्रकट होने पाए, आपको जानने पाएँ प्रभु। उन लोगों के जीवनों के ऊपर कृपा कीजिए पिता। प्यारे पिता, उनके मनों को बदल दीजिए प्यारे प्रभु। उनके कामों के अनुसार नहीं, अपनी दया के अनुसार उनसे व्यवहार कीजिए प्रभु। प्रभु जी, अपने लोगों को जो वचन सुनते हैं पिताजी, उन लोगों को हिम्मत और सामर्थ्य और उत्साह दीजिए प्रभु, ताकि वो जा करके लोगों को, आस पड़ोस में या मित्र प्यारों को पिता आपका सुसमाचार सुनाने पाएँ। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। एक भी आत्मा नष्ट ना होने पाए प्रभु। प्रभु दया कीजिए। हालेलुया। इस कठिन समय में आपने संभाला है पिताजी, आपका धन्यवाद। हो सकता है बहुत से लोग इस समय अपने घरों में बीमार हैं, बुखार है या कोई वायरस से पीड़ित है पिता। आप जानते हैं पिताजी। एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप संभालें और प्रभु जी नाश ना होने पाए, लोग विश्वास करके उद्धार प्राप्त करने पाएं। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा जी, आपसे निवेदन करते हैं आज की शाम अपने वचन के द्वारा हम सब से बोलिए, हम सब के आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे और ये भजन है राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला है। ये भजन गाएंगे। अक्सर आप लोग जानते हैं, इस भजन को गाते भी हैं। आइए ये भजन गा करके प्रभु की महिमा करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला है। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला है। मुसीबत, निंदा, दुख और तंगी सब खत्म होने का समय आ गया। मुसीबत, निंदा, दुख और तंगी सब खत्म होने का समय आ गया। खत्म होने का समय आ गया। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला है। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला है। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला है। राजाधिराजा महिमा के साथ
बादलों पर जल आने वाला है। जब हम सुनेंगे तुरी की आवाज, उसी के समान बदल जाएंगे हम। जब हम सुनेंगे तुरी की आवाज, उसी के समान बदल जाएंगे हम। उसी के समान बदल जाएंगे हम। राजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। राजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्द आने वाला है। प्रियो, एक समय आएगा जब हम सब आनंद के साथ प्रभु के साथ जाने पाएंगे। हालेलुया। वे लोग जो उसकी बाट जोहते हैं, वे लोग जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रिय, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो आज का विषय है वो विषय है मसीह का न्याय आसन। मसीह का न्याय आसन, उसके विषय में हम थोड़ा प्रभु के वचन में जाएंगे। आज का विषय बड़ा ही आनंददायक और बहुत अच्छा विषय है। परमेश्वर का आत्मा हम सबको इन वचनों से सिखाए और तैयार करे। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। अपने विषय के मुताबिक प्रभु के वचन में हम मनन करेंगे और निकाल लीजिएगा 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है 10 वचन में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। प्रियो, जब न्याय आसन होगा मसीह का, जिस समय हम सब परमेश्वर के न्याय आसन के, यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, जैसा लिखा वचन के अंदर स्पष्ट है, इसमें मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए भेद। तो हर एक का भेद खुल जाएगा उधर, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया, सब कुछ परमेश्वर के सामने है। किताबें लिखी जा रही है, सबके काम पता है। तो इन कामों का जो सोचते हैं ना कि हम बच जाएंगे, वैसा नहीं होगा। सबका हाल खुल जाएगा। वचन कहता है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। और फिर आगे ये लिखा स्पष्ट वचन में की करके लिखा, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। याद रखिएगा, कई बार हम शैतान के विचारों को एकदम से अपने दिमाग में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और वचन से हट जाते हैं। यहां पर इस जो वचन हमने पढ़ा, इस वचन का अर्थ क्या है समझिएगा। ये यहां पर कामों का जिक्र बताया गया, भले और बुरे कामों का बदला, भले और बुरे कामों का बदला, उसके बारे में बताया गया, ना कि उद्धार के बारे में। यही बात एकदम से शैतान विचारों में आके बोल देता कि तेरे काम तो खराब हैं, इसलिए तू तो जाएगा नहीं स्वर्ग में। ऐसे ऐसे दोष शैतान लगाता है। प्रियो, वचन का मनन करते जाइएगा, अध्ययन करते जाइएगा, पूरी आराधना में बैठ करके ध्यान करके वचन सुनिए, ताकि शैतान आपको गुमराह ना कर सके। बहुत से लोगों को शैतान ने गुमराह कर रखा है। और गुमराह कैसे करता है? वचनों को लेकर ही गुमराह करता है। वो बोल देगा, देखो वहां लिखा तो है कि अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो देह के द्वारा किए वो पाएं। लिखा तो है। गुमराह करेगा, मिसगाइड करेगा शैतान। परंतु प्रियो, याद रखना, ये वचन उद्धार के विषय में नहीं है, ये कामों के विषय में है। ये उन लोगों के कामों के विषय में है जिन लोगों ने उद्धार पाया। और उद्धार कैसे होता है वो एक अलग बात है। थोड़ा देखेंगे यूहन्ना
की इंजील यानी यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और 3 वचन से। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, अपने अपने भले और बुरे कामों का जो देह के द्वारा किए हैं इनाम पाएंगे। अब देखिएगा वचन में क्या लिखा है, यूहन्ना 3 और 3 मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए, अक्सर आपने पढ़ा भी है पहले भी। वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हालेलुया। प्रियो, इस पूरे अध्याय को जब आप मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इसमें कहीं कामों का जिक्र नहीं है, इसमें विश्वास का जिक्र आएगा। यहां पर जो ये घटना घटी है, यहां पर एक गुरु, किनका गुरु? फरीसियों का गुरु, जिसका नाम लिखा है इधर निकोदेमुस था। वो रात को आया यीशु मसीह के पास और कहने लगा, हे गुरु, जो काम तू करता है, अगर परमेश्वर उसकी तरफ नहीं है तो को कर ही नहीं सकता वो काम, ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखा ही नहीं सकता। तब यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। अब आप समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। आगे वचन में लिखा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रभु का धन्यवाद। इन वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाए। कई बार हम क्या करते हैं, आधा हिस्सा, अधूरा हिस्सा करते हैं, परंतु पूरा जब कार्य वचन का आपके अंदर होगा तब आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे, ऐसे नहीं। तरीका क्या बताया गया इधर तरीका बताया गया, सबसे पहले नए सिरे से जन्मना है। नए सिरे से जन्मना मतलब होता क्या है? इसका मतलब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। नए सिरे से जन्मने का मतलब होता है, जब सुसमाचार यीशु मसीह का आपके पास, मेरे पास आया, उस समय मैंने सुसमाचार सुनते वक्त ये महसूस किया कि हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हो गए। मेरे पापों के कारण उसने सजा उठाई, यानी मेरे पापों की पूरी पूरी कीमत चुकाने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। तो मेरे जीवन के अंदर मुझे एहसास होने लगता है, मनुष्य को एहसास होने लगता है कि वो पापी है और बहुत ही अपराधी है, जिसके अपराधों की सजा यीशु ने उठाई। तो उसे अपने पापों से घृणा आने लगती है, अफसोस होने लगता है, पछतावा होने लगता है। और जब वो अच्छे से पछतावा करता है, रोता है, माफी मांगता है और प्रभु पर विश्वास करता है, विश्वास हो जाता है, परमेश्वर अपने आप डालता है उस चीज को। जब वचन सुनता है, विश्वास आ जाता है, परमेश्वर डालता है, और फिर उस समय होता क्या है, नए सिरे से उसका जन्म हो जाता है। पर याद रखिएगा, आगे वचन में यीशु मसीह ने ऐसा बोला, ये तो नया जन्म हो गया, नए सिरे से जन्म गया, पर परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए क्या है? ये तो परमेश्वर के राज को देखने के लिए लिखा है कि यदि तो नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। इस प्रकार से जैसा अभी मैंने समझाया, इस प्रकार से व्यक्ति विश्वास करता है तो उसका नया जन्म हो गया, वो देख सकता है परमेश्वर के राज को, परंतु उसमें प्रवेश करना, देखने से क्या होगा आपका? परमेश्वर के राज को देखने से होगा क्या? फायदा क्या? कुछ फायदा नहीं है। फायदा क्या होगा? उस समय होगा जिस समय हम उसमें प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने का तरीका यहां लिखा है, 5 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद।
तो जल और आत्मा से एक विश्वासी को जन्म लेना आवश्यक है। पानी का बपतिस्मा और बपतिस्मे के साथ ही साथ या बाद में या पहले, कैसे भी है, आत्मा से भरपूरी प्राप्त करना अति आवश्यक है। हालेलुया। ये 3 बातें बताई गई हैं। ये किसी कर्म के द्वारा थोड़ी हुआ, कर्म के द्वारा ये कार्य नहीं हुआ, ये विश्वास के द्वारा है। विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ। पर जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, जब वो प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, जो वो कार्य करते हैं, अच्छा करें अच्छा इनाम मिलेगा, बुरा करें तो उसका भी है सजा, पर वो सजा नरक की सजा नहीं है। हालेलुया। आपके लिए मेरे लिए खुशखबरी है, क्योंकि कामों के द्वारा, बुरे कामों के द्वारा हमारा उद्धार कट नहीं सकता, अच्छे कामों के द्वारा उद्धार हमारा हो नहीं सकता। हमारा जो उद्धार हुआ है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हुआ। वो इस बात पे विश्वास करने से हुआ कि उसने मेरे पापों की पूरी कीमत चुकाई है। और हम अफसोस करते हैं, पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और फिर प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आगे चलेंगे थोड़ा वचन में और पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10 से 15 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10 से 15 तक मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। वचन में लिखा है इधर, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। ये वचन को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद समाप्ति की तरफ जाएंगे। थोड़ा ध्यान से आप इस वचन को सुनिएगा पवित्र आत्मा की सहायता से। वचन के अंदर प्रभु का दास कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। नींव क्या है आप समझिएगा। नींव स्वयं यीशु मसीह है, उसको छोड़ करके कोई और नींव नहीं है। लिखा, बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। रद्दा उस पर रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। अब आगे जो है ना, वो कार्य किस चीज का है? वो मनुष्यों का कार्य है। पहला जो कार्य है उधर परमेश्वर का कार्य है। जो नींव है स्वयं यीशु मसीह है। अपने दासों के द्वारा सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है। जो खरा उपदेश है, सही उपदेश है, जब लोगों तक पहुंचता है, लोग पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु पर, अब पछतावा करते हैं अपने पुराने जीवन से और यीशु मसीह के पीछे उसके वचन के अनुसार चलते हैं। ये डल गई है उनकी नींव। अब जब यात्रा हमारी सफर होता है, मसीह सफर, उसमें जब हम चलते हैं तो होता क्या है? बहुत से लोग मिलते हैं। इन दिनों देखते होंगे आप, बड़ी बाढ़ है यूट्यूब के ऊपर। कोई कैसा संदेश देता है बाइबल से, कोई कैसा संदेश देता है। याद रखिए, उन सारे संदेशों को क्या वो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रमाणित हैं? यही वो रद्दे हैं। ये वो रद्दे हैं जो सेवक लोग रखते हैं। अब जो जैसा रद्दा रखता है, लिखा चौकस रहे कि वह कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़
जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। यानी समझ रहे, काम की क्वालिटी के विषय में बताया गया इधर। ये सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो ये काम के विषय में बताया गया। हमारे जीवन के अंदर प्रियो अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट समस्याएं आती हैं। ये कष्ट समस्याएं आती क्यों हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ गलती कर दी होगी। क्या कर दी होगी? कुछ ना कुछ गलती कर दी होगी। अब आप सोचिए, वो सोना जो सुनार के पास है, उसने क्या गलती कर दी कि वो उसके अंदर जाए, आग की भट्टी के अंदर जाए? सोचिएगा प्रियो, मेरी बात सुनिए। आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीखिएगा। प्रभु का वचन इस सोने को, चांदी को और पत्थर को कुछ विशेष बातों के द्वारा प्रमाणित करता है। मैं थोड़ा 3 जगह से और वचन लूंगा, जिससे आपके अगर कोई सवाल कुछ भी हो वो क्लियर हो जाए यहीं के यहीं। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, अब आप समझिएगा, इसको डिवाइड करके देखेंगे। इस वचन में लिखा है सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर का, या उसके बाद लिखा काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। सोना चांदी जल जाएगा क्या? पत्थर जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा, ये चीजें नहीं जलती। परंतु काठ, घास, फूस ये क्या हो जाता है? जल जाता है। सोना चांदी हमारे परखे हुए विश्वास को दिखाता है, हमारे उस जीवन को दिखाता है जो कष्टों में निकल करके, कष्टों में निकलते हुए, दुखों में निकलते हुए आनंद के साथ प्रभु के पीछे चलता है। 2-1 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि आपके बीच में क्लियर हो जाए। अभी हमने पढ़ा था यूहन्ना 3:3 में कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा आत्मा है। ज्यादातर लोग शरीर के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं और वो सब कुछ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। हालेलुया। सोना चांदी और पत्थर नहीं जलेगा, इसके ऊपर परमेश्वर अपना कार्य करता है। घास फूस के ऊपर नहीं कार्य करता। घास फूस उड़ जाता है ना, आग में डालोगे तो क्या होगा? जल जाएगा ना। थोड़ा सा वचन देखते हुए चलेंगे। अब हम देखेंगे यशाया और उसका 28 अध्याय और उसका देखिएगा, वहां पर भी एक जिक्र आया 16 वचन में। मैं पढ़ना चाहूंगा 28 का 16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। यह पत्थर किसको दर्शाता है? यहां पर जो बताया गया, इस पत्थर को बताया गया कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। हालेलुया। प्रियो, ये यीशु मसीह को दर्शाता है और हमें भी खोद करके चट्टान में से उसने निकाला है। पत्थर जब चट्टान में से निकलता है, उसको सही आकार देने के लिए जो कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, उसके ऊपर आरा भी चलाते हैं, उसके ऊपर हथियार चलाते हैं ताकि उसको क्या करें? आकार में लेके आए। और उसको प्लेन करने के लिए क्या करते हैं? उस पर मशीनें भी चलती हैं, बड़ी रगड़ाई उसकी होती है। आप समझते हैं प्रियो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपके और मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर अपना कार्य करता है ताकि जो बेकार है ना, बेकार को एक आकार मिल जाए। हालेलुया। ये तो पत्थर के बारे में बात हुई है। थोड़ा सोने के बारे में बात करते हैं। सोने के बारे में लिखा है 1 पतरस उसका 1 अध्याय और 1 अध्याय का 7
7 वचन यहाँ लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। प्रियो, ये जो विश्वास है हमारा, इसको परमेश्वर जैसे सुनार है ना, सुनार क्या करता है, नासमान सोने को ताएगा ताकि वो निखरे, चमके, और जो ताया हुआ सोना है उसका मोल होता है अच्छा। ऐसा ही हमारे विश्वास को परमेश्वर दुख रूपी अग्नि, दुख रूपी भट्टी में, आग की भट्टी में क्या करता है, लेके जाता है, ताकि क्या करे, परखे, ताए। और ये जो परखा हुआ विश्वास है, ये लिखा नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। और ये जो विश्वास है, परखा हुआ विश्वास, ये यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। यही है इनाम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। किसके लिए? जो कष्ट उठाते हुए प्रभु के पीछे चलते हैं। कई लोगों के जीवन के अंदर हम देखते हैं, जो विश्वासी लोग हैं ना, थोड़ा सा समस्या आए उनके जीवन के अंदर, बस किधर चले गए, उनको नजर कौन आता है, तांत्रिक। कौन नजर आया? तांत्रिक आएगा। यहां है विश्वास की परख। यहां परमेश्वर दिखा देता है कि देख, ये था तेरा विश्वास, आ गया ना असली चीज। परंतु जो वाकई परमेश्वर का चुना हुआ है, जो वाकई विश्वास के अर्थ को समझता है और विश्वास के द्वारा जीवन जीता है, जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, वो आनंद मनाता है। उसको मालूम पड़ता है कि ये कष्टों के द्वारा मेरे विश्वास को परमेश्वर क्या करता है, अग्नि रूपी भट्टी में ले जा करके, दुख रूपी अग्नि में ले जा करके क्या करता है, परखता है। और जब मेरा विश्वास निकलेगा प्रियो, उस दुख रूपी अग्नि की भट्टी में से, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, तब क्या होगा, महिमा, प्रशंसा और आदर का कारण होगा। प्रशंसा होगी। किसी को छोटी सी प्रशंसा कर दें किसी भी काम के लिए, किसी बहन को देखो, कोई बोल दे बहुत बढ़िया कपड़े आपने डाले, तो कहाँ चढ़ जाएगी वो, आसमान पे। किसी बहन को बोल दे बहुत बढ़िया खाना बनाया, बस आप सोचिए, प्रशंसा के लिए मनुष्य कितना वो हो जाता है, आनंदित हो जाता है। छोटा सा प्रशंसा का शब्द बोल दो, परंतु ये वो प्रशंसा नहीं है। ये प्रशंसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ से होगी उन लोगों की जिनका विश्वास सोने के समान ताया जाता है। हालेलुया। अब रही चांदी की बात। चांदी के विषय में भी थोड़ा सा चलेंगे, और ये इसमें लिखा है भजन संहिता और उसका 66 अध्याय का 10 वचन पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। प्रभु का धन्यवाद। विशेष मैं एक वचन यहाँ पर देखना चाहता हूँ, क्योंकि उधर शब्द आया ना एक चांदी का, सोना, चांदी और पत्थर, ये 3 शब्द आए थे। तो तीनों के विषय में थोड़ा सा व्याख्या इधर देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है 10 वचन में, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा। कैसे जांचा? ऐसे जांचा जैसे एक सुनार चांदी को आग की भट्टी के अंदर डाल देता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर भी जो विश्वासी लोग हैं उनको आग की भट्टी के अंदर डाल देता है। हालेलुया। फिर क्या होता है? ऐसे ऐसे आग की भट्टी हैं, जब तक वो भट्टी ना आए ना, बड़ा अपने आप को शेर दिखाते हैं विश्वासी कि नहीं मैं बहुत बढ़िया विश्वासी हूं मैं। और पर जब आ जाती है ना, फिर किसी का लड़का गायब हो जाता है, किसी की लड़की गायब हो जाती है, फिर होश उड़ जाते हैं। जब परीक्षा आती है ना, उससे पहले तैयारी नहीं करी। सोचिए आप, जिस व्यक्ति की परीक्षा होती है, अगर उसने तैयारी नहीं करी
कोई बच्चा परीक्षा देने के लिए गया और उसकी तैयारी नहीं है तो उसके होश उड़ेंगे या नहीं? परंतु जिस बच्चे ने पूरी तैयारी कर रखी है उसके क्या होश उड़ने। इसलिए आप तैयारी से रहिएगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर जरूर आपको, जैसा यहाँ वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया, हालेलुया, वैसे ही ताएगा, वैसे ही आग की भट्टी में हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को लेके जाएगा, जैसे सोने चांदी को। और वैसे ही जैसे एक कारीगर पत्थर को आकार देने के लिए उस पर आरी भी चलाता है, उस पर हथौड़ा भी चलता होगा, उस पर रगड़ाई की मशीनें भी चलती हैं, जब चल जाती हैं, जब तैयार हो जाता है, बिल्कुल लोग बड़ी तारीफ करते हैं फिर, हालेलुया, कि बड़ा अच्छा पत्थर है, बड़ा अच्छा उसका आकार है। परंतु उससे पहले होगा क्या? उससे पहले कई पत्थर तो ठोकरों में घूमते हैं। एक ठोकर मारी, वो पत्थर उधर गया, ठीक है, और उधर से ठोकर मारी तो उधर गया। तो ठोकरों के नीचे ऐसे पत्थर बनना नहीं है, प्रभु के हाथ में सौंपना है, प्रभु को बोलना, प्रभु आप ही मुझे संभालो। आइए प्रियो, वहीं वापस वचन में चलेंगे और समाप्ति की तरफ जाएंगे। तो यहां पर जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन में यहां लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। अब आप समझ गए इस 12 वचन में कौन तो जलने वाला है, कौन समाप्त होने वाला है और कौन सुधारा जाने वाला है, कौन परखा जाने वाला है। आगे लिखा, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा? आग के साथ। और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, इनाम पाएगा, हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। उद्धार तो उसका जाएगा नहीं, याद रखिएगा, परंतु आंच उसको जरूर लग जाएगी। सोचिए, एक व्यक्ति है या एक बहन है, आप भी देखते होंगे बहुत से लोग न्यूज में, किसी ने किसी के ऊपर एसिड डाल दिया, सुंदर लड़की के ऊपर। एसिड डालने के बाद जब उसका चेहरा है कैसा नजर आएगा? ताज जिंदगी वो उस चेहरे को लेकर जीवन व्यतीत करती है, यानी उस बदनुमा दाग को लेकर वो अपनी जिंदगी गुजारती है शर्मिंदगी में। एक तरफ शर्मिंदगी है, एक तरफ क्या है? प्रशंसा, महिमा और आदर, हालेलुया। प्रशंसा, महिमा, आदर किसका है? जो सोने की तरह ताया गया, जो चांदी की तरह जांचा गया, जो परखा गया, बिल्कुल जिस प्रकार यह हुआ एक पत्थर के ऊपर होता है, जैसे संगमरमर के पत्थर या किसी भी पत्थर पर कार्य होता है उसको आकार में लेके आने के लिए, उनका प्रशंसा, महिमा और आदर मिलेगा उनको। परंतु जिसका काम जल जाएगा, जो घास फूस का रद्दा रखते हैं, जो कहते हैं हाँ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, देखो ये भी काम हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा, देखो उसको भी तो शरीर में चंगाई मिली, इतनी बीमार थी वो, ये दुष्ट आत्मा चली गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीजें प्रिय शरीर में ये घास फूस का रद्दा है, ये जल जाएगा, इससे ऊपर उठना है। जब परीक्षाएं आती है ना, परमेश्वर परख परख करके लेके जाता है अगले अगली क्लास में। हर एक क्लास में जब भी जाएंगे तो परख के बाद ही लेके जाएगा वो। तो इसलिए आप वचन को सीखते रहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और जो हमारा जीवन है जब कष्टों में, मुसीबतों में जाता है, परमेश्वर परखता है, तो प्रियो आनंद मनाइएगा, क्योंकि वो समय आएगा जब यीशु मसीह प्रकट होंगे और जो लोग इस प्रकार से ताए गए, जो लोग परखे गए, जिनका जो कार्य है सही वचन के अनुसार है, उन लोगों को इनाम मिलेगा। परंतु जो लोग इस संसारिकता में, शारीरिकता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भले ही यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उद्धार तो उनका नहीं जाएगा, बच तो वो जाएंगे, परंतु लिखा वचन के अंदर जलते जलते, हालेलुया, और हमेशा अनंत काल तक बदनुमा दाग उनके चेहरे पर बना रहेगा। क्या आप चाहते हैं प्रियो?
कि उस बदनुमा दाग के साथ आप अनंत काल जीवन व्यतीत करें या आदर और महिमा के साथ। अब आपके ऊपर निर्णय है। आप सोचिए, आप समझिएगा। न्याय सिंहासन तो लगेगा, मसीह का न्याय सिंहासन लगेगा, और उसने अपनी लिखा वचन के अंदर जिसने जैसे अपनी देह के द्वारा कार्य किए उसके अनुसार उसे इनाम दिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको ऐसी समझ दे, ऐसी बुद्धि दे कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन में व्यतीत करें। शारीरिक सुख आराम के लिए नहीं, संसार में प्रशंसा आदर के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और हमारा जीवन परखा जाए, हमारा जीवन जांचा जाए। ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आज के शाम के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आज के वचन को आपने समझाया, पवित्र आत्मा और गहराई से समझाइए पिताजी। एक एक भाई बहन इसको और गहराई से समझे। अगर किसी के जीवन के अंदर कोई सवाल है, प्रभु आपके चरणों में बैठे और आप उस सवाल को, मेरा विश्वास है, बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। और पिताजी एक एक भाई बहन को ऐसी समझ दीजिएगा कि वो जो जीवन में कार्य करते हैं प्रभु, वो कार्य आपके वचन के अनुसार होने पाए, कार्यों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। और पिताजी हम उद्धार के लिए कार्यों के ऊपर विश्वास ना करें। उद्धार के लिए पिता आपने कार्य कर दिया, आपने विश्वास डाल दिया। धन्यवाद पिता। इन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा जी आप ही एक एक भाई बहन के जीवन को लीजिए, संभालिए पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। मारना था।